चलो रास्ता दो, मुझे क्लास के लिए देर हो रही है। पहले हम आए थे, तुम हमारे बाद आए हो यहाँ पे। रास्ता मत दीजिएगा अहमद भाई, मैं भी कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ। सुबह सुबह मजाक करने के लिए मैं ही मिला हूँ, रास्ते से हटो। क्यों गाड़ी घुसाई जा रहे हो यहाँ पर? 2 मिनट इंतजार नहीं कर सकते हो क्या? कॉलेज जा रहे हो या किसी से रेस लगा रहे हो? आराम से बात करो बुड्ढे, अपनी आवाज नीचे रखो। ओ हेलो, एक मिनट। अपनी बाप की उम्र के आदमी को बुढ़ा कहते हुए शर्म नहीं आती तुम तुम्हें? पहले अपने ड्राइवर को बात करना सिखाओ, गाड़ी चलाना सीखो बुड्ढे। इस तरह रास्ता बंद करना अच्छा नहीं है। सॉरी, क्या अच्छा नहीं है? तुमने गुजरना है इसलिए सब रास्ते से हट जाए। हम भी हैं, दिख नहीं रहा क्या? वैसे भी अहमद भाई मेरे। फालतू बातें मत करो और पीछे हटो सारे। नहीं सर जी, हम क्यों पीछे जाएं? तुम पीछे जाओगे। मैं तो नहीं जा रहा। अहमद भाई आप जाएं, आपको देर हो रही है। बेटी मेरे पास बहुत टाइम है, परेशान मत हो। क्या हुआ, गाड़ी हटा रहे हैं क्या? नहीं, तुम्हारे हटने का इंतजार कर रहे हैं। मैं तो नहीं हट रहा। हम भी नहीं हट रहे। यार हटाओ अपनी गाड़ी, हमें अंदर जाना है भाई। अहमद भाई रुक जाएं। या अल्लाह सब्र दे मुझे। वाह भाई वाह, मेरी ये वीडियो तो अब टॉप ट्रेंड बन जाएगी। मोहतरमा सुने, आप गाड़ी पीछे हटाएंगी, ट्रैफिक जाम हो रहा है। ट्रैफिक हमने नहीं जाम किया, ट्रैफिक इन मोहतरम ने जाम किया है, इनसे बात करें। सलीम सर माफ कीजिएगा, प्रिंसिपल साहब आने वाले हैं, प्लीज अपनी गाड़ी हटा लें। इसको देखो, इज्जत दे रहा है। सिर्फ तुम्हारी वजह से हट रहा हूँ, वरना हटा के दिखाती हूँ। आप बातें सुन रहे हैं इसकी अहमद भाई? बात करने की तमीज ही नहीं इसे। जाइए। सुबह सुबह मुंह खराब कर दिया। सुबह का वाक़या याद है? ओह, अब सुकून महसूस कर रहा। अब यहाँ बैठ के आराम से पढ़ोगी, है ना? यही कह रही हो। सुबह का वाक़या, तुम्हारी वजह से पूरे कॉलेज की जुबान पर हमारा नाम है। पोस्ट तो देख ली होगी तुमने। तुम्हारे साथ कोई दिमागी मसला है क्या? तुम्हारे लिए तो बस तुम ही ठीक हो ना, बाकी सारे बदतमीज, सब गलत, और भी पता नहीं क्या क्या। लेकिन एक बात बताऊं मैं तुम्हें, सारी की सारी गलती तुम्हारी थी। तुम्हें इस तरह से रास्ते तुम्हें में। मालूम नहीं था क्या? मुझसे सही से बात करो। माफ कीजिएगा। माफ कीजिएगा। देखो हमें हर कोई देख रहा है। ये सब तो हम दोनों को सोशल मीडिया पे पहले ही देख चुके हैं। अब वो अलग बात है, तुमने नहीं देखा। रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये देखो जरा, 1 मिनट देखो। नहीं, ये क्या है? तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से क्या? मैंने वीडियो बनाई है। हुआ तो तुम्हारी वजह से। ये लोग कितने बेवकूफ लोग हैं यार। हमारे दरमियान जो हो रहा था उससे उन्हें क्या? ये सब जहनी मरीज हैं सच में। अब इन सब लोगों को सफाइयाँ देनी पड़ेंगी। एक्सक्यूज मी, हमने बनाई है वीडियो, जो सफाई देंगे? जिसने बनाई है वो दे। मतलब किसी की जाती जिंदगी है ही नहीं। सही कह रही हो। वैसे तुम भी अपनी जिंदगी सोशल मीडिया के मुताबिक गुजार रहे हो, इसलिए इन वीडियोस को अपने सर पे सवार कर लिया है। एक बात पूछना चाहता हूँ तुमसे, ये सारी बातें घूमकर मुझ पर ही क्यों आ जाती हैं? तुम्हें मुझसे कोई मसला है क्या? हालांकि सारी गलती तुम्हारी थी और फिर भी इल्जाम तुमने मुझे ही दिया। ये सब मेरी वजह से हुआ? अच्छा, और लोग तुम्हें क्या कहेंगे? अपने बाप की उम्र के आदमी को बुढ़ा कह रहे हो, ये बदतमीजी नहीं तो और क्या है? तकब्बुर है ये, तकब्बुर। मैंने कोई तकब्बुर नहीं किया, झूठ है ये। क्या मतलब झूठ है? क्या शोर हो रहा है? देखिए इस तरह हम पढ़ नहीं पाएंगे। माफ कीजिएगा। अगर तुम्हारे सामने कोई इस तरह से गाड़ी खड़ी कर देता तो तुम भी यही कहती ना? नहीं,
लेकिन मुझे बड़ों की तमीज करना सिखाया गया है। लेकिन तुमने जो किया है उसे ईमानदारी नहीं कहते, उसे आम जबान में बदला लेना कहते हैं। इधर देखो, अगर मुझसे बात करना अच्छा नहीं लग रहा तो आसपास तुम्हारी खुशामद करने वाले बहुत लोग हैं, उनके पास जाओ, तुम्हें सुकून मिलेगा। ओके? ओके। सच में जबरदस्त। ठीक है, चला गया वो। पढ़ो सुकून से। यस। आपने बुलाया ऑनर भाई? हाँ, आ गए सलीम, आओ बैठो। घर पे सही तरह मुलाकात नहीं हो सकी, मैंने सोचा यहीं पे मिल लूँ। क्या कर रहे हो आजकल? क्लासेस कैसी जा रही हैं? समझ गया। बाबा ने आपको जरूर किसी मकसद के लिए भेजा। हाँ, झूठ नहीं बोलूँगा तुमसे। तुम्हारे बाबा चाहते हैं कि मैं तुम पर नजर रखूँ। अगर वो ना भी कहते तो मैं तुमसे ज़रूर बात करता। ठीक है। नीचे वाली क्लासेस तो तुमने ली हैं, लेकिन मिड टर्म पर भी नज़र डाली है तुमने? पहले तो नीचे वाली क्लासेस को पास करना तुम्हें ज़रूरी होगा। ऑनर भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन इतनी सारी क्लासेस एक साथ पास करना मुश्किल है। खैर, मेरा कहने का मतलब ये था कि हम अपना काम फर्स्ट ईयर की क्लासेस से शुरू करते हैं। पसंद नहीं मुझे। ठीक है, मुझे पता है इतना आसान काम नहीं है। तुम्हारे लिए मैंने इसके लिए भी एक रास्ता निकाला है। अगर फिर भी पास नहीं हुए तो उसके बाद मुझसे शिकायत मत करना। ठीक है, लेकिन क्या रास्ता है वो? एक वादा करो, कोई साइड लाइन नहीं। ठीक है, वादा करता हूँ। तो उसके लिए तुम्हें टॉपर के साथ कंबाइन स्टडी करना होगी। भाई, ये तो सरासर नाइंसाफी है। देखते हैं, उसने भी आना है अभी। हाँ, आ गई। कम इन। खुशामदीद सारा, आओ बैठो। तो मैं तुम्हारा तारुफ करा दूं, ये हमारी टॉपर सारा। सारा, सलीम। जी, हमारा तारुफ हो चुका है। वाकई में? कैसे? तो मैंने आप दोनों के लिए सोचा है कि आप दोनों कंबाइन स्टडी करेंगे, राइट? देखो तो जरा, मुझे किस लड़की के साथ पढ़ने को बोला? तो तुमने कुछ कहा क्यों नहीं उनसे? कुछ बोला क्यों नहीं? हाँ, क्या मतलब कुछ नहीं बोला? देखा नहीं, ऑनर सर ने खुद डिसाइड कर लिया था कि हम एक साथ पढ़ेंगे और बैग भी अपने पास रख लिया। तुमने कुछ क्यों नहीं बोला? सर से कह दी थी कि हम एक साथ नहीं पढ़ सकते। ओह अच्छा, ऑनर सर मुझसे कुछ कहें और मैं कहूँ कि मैं नहीं करना चाहती, इतने बदतमीज तो सिर्फ तुम ही हो सकते हो, मैं नहीं हो सकती। देखो, हम अब कुछ नहीं कर सकते। और हाँ, ये तुम्हारे नखरे कब खत्म होंगे? हाँ, कौन से नखरे? यही हर वक्त अफरा तफरी वाले। जब देखो तुम्हें, तुम अफरा तफरी कर रही होती हो। अजीब आदतें हैं तुम्हारी। मुझे लगता है कि हमारा आमना सामना हो चुका है, मुझे याद नहीं है। हो सकता है आमना सामना हुआ हो, या हम इसे कोई गलती भी कह सकते हैं। सही कहा, ऐसा होता रहता है अक्सर। मैं तो तुम्हारी जिंदगी में कभी आई ही नहीं हूँ, इसलिए भूल जाओ इसे। असल में मेरी नजरें तुम्हें कहीं से पहचानती हैं। अच्छा, मुझे थोड़ा वक्त दो, मुझे याद आ जाएगा। हाँ, पिछली गर्मियाँ बोर्ड रूम, मैं सही कह रहा हूँ ना? किस बोर्ड का कह रहे हो? ओह, तुम्हें तो हंसना भी आता है, तुम्हारे तो दांत भी हैं। ठीक है, इतना हंसना काफी है। क्या हंसने का कोई खास टाइम है क्या? समझी नहीं। झुर्रियाँ ना पड़ जाए इसलिए एहतियात करती हूँ। देखो, मुझे भी क्लास में जाना है, उसके बाद मैं फ्री हूँ। बैठ के प्लान बनाते हैं कि कहाँ से शुरू करना है, ठीक है? ठीक है, लेकिन एक दूसरे को बताएंगे कैसे? हवा के जरिए से? हाँ, सही कहा। मैं नंबर लिख दूँ? ठीक है।
ठीक है, फिर मिलते हैं। जरूर। ठीक है, समझ गए ना? जितना मुश्किल लग रहा था इतना मुश्किल है नहीं वैसे। देखो, मैं टेस्ट लूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि समझे हो या नहीं। मतलब तुम्हें लग रहा है कि मुझे समझ नहीं आया। ऐसा ही समझो। मतलब तुम भी जल्दी लोगों पर एतमाद नहीं करती। ये बात कहाँ से आ गई? देखो ना, मुझ पर तुम्हें यकीन ही नहीं आ रहा। फजूल बातें मत करो। फजूल बात नहीं कर रहा। तुमने बहुत धोखे खाए हैं और अपने प्यारों की तरफ से तुम्हें मायूसी मिली है ना? हाँ, बस इसी का दर्स देना रह गया था मुझे। मैं इधर ही हूँ। पता है। हाँ, और क्या पूछना है? पूछ लो अभी। नहीं, और कुछ नहीं। मेरे ख्याल से पढ़ते नहीं और सर ऑनर को ये बोल देंगे कि हमने पढ़ लिया। नहीं, मैं झूठ नहीं बोलती। तुम बोलती होगी, यकीन है मुझे। कहा ना नहीं बोलती। सलाम अलैकुम। उम्मीद है आप दोनों को परेशान नहीं किया मैंने। गुड। यार भाई, क्लास खत्म होते ही तुम पता नहीं कहाँ चले गए थे। मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, फिक्र हो रही थी, परेशान हो गया था मैं तो इधर हूँ। दिख रहा है। सारा के साथ क्यों? मतलब आप दोनों एक साथ? समझ नहीं आ रही। ना समझने वाली कोई बात नहीं है, हम पढ़ रहे हैं। सर ऑनर का हुक्म है ये। हाँ, सर ऑनर ने तुम्हें काम पे लगा दिया ना, यही कहना चाहते हो ना? बहुत खूब। यार मेरे भाई, तुम तो बड़े छुपे रुस्तम आदमी हो। अभी 1 घंटे पहले साथ है। खैर, उसे जाने दो। हाँ, तो तुम्हें एक बात बतानी थी। आज शाम पार्टी में तुम भी आ रहे हो सारा। अगर आपको कोई काम ना हो तो आप भी आ सकती हैं। नहीं शुक्रिया, मैं नहीं आ सकती। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। मैं चलता हूँ फिर। ठीक है। क्या करना है अब? बात सुनो मेरी, तुम्हें क्या लगता है ये लड़की तुम्हारी भाभी बन जाएगी? चलो हम कोई और टॉपिक्स भी देख लेते हैं, फिर मुझे निकलना है। बिल्कुल ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करो। शुक्रिया। अरे देखो, इन पर भी एक बार नजर डालो वरना भूल जाओगे। ठीक है। सामने बैठ जाओगी? नहीं, इधर ही हूँ मैं। शायद हम पहले भी मिल चुके हैं, ये अजीब बात नहीं है। क्यों, दुनिया बहुत छोटी है क्या? नहीं, छोटा होने की वजह से नहीं, मतलब पता नहीं, शायद हम किसी और जगह मिले हो। मैं ज़्यादा घूमती फिरती नहीं हूँ। मतलब हमेशा घर पर रहती हो क्या? हर किसी की चॉइसेस डिफरेंट होती हैं। माफ़ करना, मैं समझा नहीं। क्या चॉइसेस डिफरेंट होती हैं? मेरा मतलब है तुम पार्टीज वगैरह करते हो, तुमने तो सारी दुनिया घूमी हुई होगी ना, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ। पता नहीं क्या ज़्यादा मशहूर है, ये भी नहीं कह सकती कि मैं पार्टीज की जान हूँ। शायद यही वजह है कि कभी हमारा सामना नहीं हुआ। ओहो, देर हो गई, मुझे अब चलना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं फिर। ठीक है। सारा, शुक्रिया। सारा, शुक्रिया।
क्या हाल है आपके जनाब? आज यहाँ कैसे? मैं तो यहाँ रोज आती हूँ, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ सब किस लिए आते हैं? चलो आओ स्टडी करते हैं। नहीं, मैं तो अपनी दोस्त के साथ आई हूँ, लेकिन तुम्हारी तारीफ करना पड़ेगी। देख रहा हूँ कि आजकल के बच्चों ने पढ़ना शुरू कर दिया है तो अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगे हैं। मुझे तो लगता है तुम घर से निकलने से पहले स्टडी के टॉपिक्स की लिस्ट बनाती होगी, क्योंकि ये सब तुम्हें बहुत पसंद है ना। और तुम बात करने से पहले भी प्लानिंग करती होगी, सही कहा ना? हैव अ नाइस डे। सेम टू यू। सलीम, अगर तुम बिजी नहीं हो तो हम ये टॉपिक लंच के बाद भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, मैं तैयार हूँ, लेकिन यहाँ नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ कुछ देर पढ़ने के बाद मेरे दिल को घुटन होती है। किसी कैफे में चलेंगे। नहीं, क्या मतलब कैफे? हम यहीं पे प्रैक्टिस करेंगे। वो क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पढ़ना अच्छा लगता है, बस इसलिए। आ जाना। मिलते हैं फिर। हाँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम बताओ। दोपहर के खाने के बाद का कहा था, मैंने फोन किया, तुमने उठाया नहीं। 1 मिनट रुको। फोन साइलेंट पे था। खैर कोई बात नहीं। आज का क्या प्लान है? मैं अपना प्लान उस लिहाज से बनाऊंगा। अभी तो नहीं बता सकती। देख लो, अब तुम पढ़ाई से भाग रही हो। क्या कह रहे हो तुम? मैं क्यों भागूंगी पढ़ाई से? मेरे पास तुम्हें पढ़ाने के अलावा भी और बहुत काम है करने के लिए। मुझे भी कोई ऐसा शौक नहीं है तुम्हारे साथ बैठ के पढ़ाई करने का, और अपने मार्क्स बढ़ाने का भी कोई शौक नहीं है। फिलहाल तुम्हें बताता चलूं कि मुझे इन चीज़ों की ज़रा भी परवाह नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि हर कोई तुम्हारा गुलाम है और वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही काम करेगा? तुम्हारी लाइफ बहुत आसान है, लेकिन हर किसी की इतनी अच्छी नहीं होती है। तो इतना शोर क्यों मचा रही हो? किस बात पे इतना चिल्ला रही हो? तुम आखिर अपने आप को समझती क्या हो? आखिर हो क्या तुम? तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम बहुत परफेक्ट हो? खुद को देखो जरा, बहुत ही बोरिंग हो तुम। क्या देख रहे हो तुम सब लोग? सिर्फ तुम्हें तो तुम्हारी मैं- वजह से। क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। फिर हंस क्यों रही हो? कुछ बताओगी भी? गुस्सा मत होना। अच्छा, तो तुम मेरी किसी बात पर हंस रही हो ना? ठीक है, वादा करता हूं, अगर गुस्सा भी आया तो तुम पर नहीं करूंगा। ठीक है, वादा करो। बता भी दो। तैयार हो? हाँ, तैयार हूं। ये लो तुम्हारे नोट्स। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं पढ़ना चाहता। तुम्हें पता है, वो पुरानी फिल्मों में जैसे आशिक खत वापस करते थे ना, तुम बिल्कुल वैसे लग रहे थे। अब तुम फिर से मेरा मजाक उड़ा रही हो। ठीक है, मुझे माफ करना, क्योंकि मैं बहुत गुस्सा हो गई थी। उस वक्त तुम्हारे गुस्से को देखकर मैं खुद भी थोड़ा बहुत परेशान हो गया था। लेकिन तुम नाराज हो गए थे। नहीं, नाराज नहीं हुआ था। क्या वाकई? इतनी सी बातों पर नाराज नहीं होता मैं, क्योंकि पहले ही जिंदगी बहुत मुश्किल है, इसलिए छोटी छोटी बातों पर एनर्जी वेस्ट नहीं करता मैं। तुम्हारी जिंदगी में क्या मुश्किलें हो सकती हैं? मैं खिड़की खोल देती हूँ, बहुत घुटन हो रही है इधर। अच्छा, क्या हुआ है? ये इतने लोग नीचे क्यों जमा हैं? वो कह रही है अगर सलीम को नहीं बुलाया तो वो खुदकुशी कर लेगी। तुमने सुना क्या कहा उसने? हाँ, मैंने सुना। चलो।
सलीम तुम जहाँ कहीं भी हो यहाँ आओ। पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रही है, बस कहती है कि सलीम को बुलाओ। सलीम, एक लड़की छत पर चढ़ गई है और वो तुम्हारा नाम ले रही है, जल्दी बाहर आओ। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। अरे यार, ये वही लड़की है जिसके साथ पिछली गर्मियों में तुम बोर्ड रूम में थे और अभी कुछ दिन पहले जिसको कैब भी दी थी हमने। मतलब क्या बोले जा रहे हो तुम? कह रही है सलीम नहीं आया तो मैं छत से छलांग लगा लूंगी। काश असमान भी ऐसा कहती। मैंने किसी को कोई उम्मीद नहीं दी, और वैसे भी ये लड़की क्या कह रही है मैं जानता तक नहीं हूँ। क्या है ये? इसको जो करना है करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या तुम्हें थोड़ी भी शर्म आती है सलीम? बहुत ही घटिया इंसान हो तुम। शुक्रिया। सारा? सारा? देखो तो जरा कौन आया है। क्या काम है? अच्छा जी, तो सारा मैडम शॉपिंग करते हुए पकड़ी गई। ओ बस भी करो। चलो हम तो शॉपिंग के लिए आए हैं, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। अरे मजाक कर रहा हूँ यार। हेलो, मैं बुराक। मेरा नाम पिनार है। अच्छा लगा आपसे मिलके। तो क्या लिया फिर आज? कुछ खास नहीं, बस हमने अपने लिए 1-2 शर्ट ली हैं। बहुत अच्छा किया। क्या हो रहा है? कुछ नहीं। आप सलीम है ना? सलाम, मैं पिनाल हूँ। अच्छा लगा मिलके। चलो मुलाकात हो ही गई है तो साथ कॉफी पी लेते हैं, क्या कहती हो? नहीं, हम बस जा ही रहे थे, लेट अरे हो गया है। नहीं, बस हम भी कॉफी पीने आ रहे थे। चालाक हो तुम तो बहुत लड़की। दरअसल सारा मैडम को कॉलेज से बाहर किसी से मिलना अच्छा नहीं लगता, इसलिए तुम भी इससे बात करने की कोशिश ना करो। ओह, आप तो हर किसी से दोस्ती कर लेते हैं ना? और कल हमने देखा कि आप दोस्तों के साथ क्या करते हैं। चलो चलते हैं ना सारा, वैसे भी खड़े खड़े मैं थक गई हूँ। मतलब हम कॉफी पी रहे हैं ना? ये आपके लिए। बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। कोई बात नहीं। तो फिर क्यों ना एक पिक्चर हो जाए बाहर मिलने की। बिल्कुल बिल्कुल, जरा सब अपने कप इधर लाएं। पिनार, तुम भी इंस्टाग्राम यूजर हो क्या? हाँ, मुझे पिक्चर लेना बहुत पसंद है। हाँ, बहुत अच्छी पिक्चर आई है। सारा, कैसी हो तुम? मतलब कल वाला दिन काफी मुश्किल गुजरा। हाँ, कल काफी कुछ हुआ। तुम भी काफी बहादुर लड़की हो, तुमने छत पे जाके उस लड़की को बचा लिया। क्या हुआ था? नहीं, कुछ खास नहीं। कल एक पागल लड़की सुसाइड करने छत पर चली गई थी, फिर सारा ने ऊपर जाकर उसको बचाया और फिर नीचे उतारा। क्या तुम्हारे पास सिर्फ इतना है कहने के लिए? तुम्हारे लिए सिर्फ वो एक पागल लड़की थी जो छत से कूदने वाली थी, बस। अरे मेरे कहने का मतलब ये था। एक मिनट, क्या तुम्हें हमारा नजरिया अच्छा नहीं लगा मिस परफेक्ट? और इसमें अच्छा लगने वाला क्या है? क्या तुम शर्मिंदा नहीं हो कि वो तुम्हारी वजह से जान दे रही थी? क्या करूं अगर वो मेरी आशिक है तो? ये मेरा मसला नहीं है। तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि किसी के जज्बात के साथ खेलो। पता नहीं तुमने उसके साथ क्या किया। वो जान दे रही थी तुम्हारे लिए, मर रही थी। तो नहीं जाती? वो लड़की तो पागल है, 2 दिन की मुलाकात में मरने के लिए चली गई। पागल वो नहीं, तुम हो। मैं भी किसी इंसानियत के बारे में बता रही हूँ जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। बहुत हो गया, बस करो। मुझे तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं। जो समझना है समझो। सलीम रुको यार, मेरी चल बात रहे हो सुनो। या नहीं? पिनार चलो, लेट हो रहा है। बस बहुत बातें हो गई। अरे लेकिन कॉफी के लिए शुक्रिया। हाँ कोई मसला नहीं, चलो। लेकिन फिर कभी मुलाकात होगी। बहुत अच्छा लगा। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। सॉरी। सारा, वो सुसाइड वाला मसला, उस दिन कुछ जाने बगैर तुमने मुझ पर बहुत गुस्सा किया था।
वो लड़की, उस लड़की का नाम भी है। नाम जानता हूँ उसका। वो तुम्हारे लिए जान देने को तैयार थी और तुम्हें उसकी कोई परवाह नहीं। हद है। जिस लड़की से मैं जिंदगी में सिर्फ 2 बार मिला हूँ, आखिर वो मेरी जिंदगी कैसे बन जाएगी? उसने उस छोटी सी मुलाकात को पता नहीं क्या समझ लिया था। इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ बिल्कुल। वैसे भी आपकी डिक्शनरी में मोहब्बत, प्यार, हमदर्दी जैसे कोई अल्फाज नहीं है। वो खुदकुशी करने वाली थी सलीम, तुम्हारे लिए। अगर सचमुच वो खुदकुशी करना चाहती तो इतना ड्रामा नहीं करती, एक कोने में जाकर चुपचाप मर जाती। जरा देखो तो कितनी समझ है आपको इन मामलों की। नहीं, समझदार तो तुम हो। किसी का तकलीफ में होना अलग बात है। ये छत पर चढ़ जाना, शोर मचाना, अगर किसी को दिमागी मसला हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? हो गया? क्या हो गया? तुम्हारी बकवास। जी हो गई। हैव अ गुड डे। ये हैंडसम से नौजवान सलीम साहब है। माफ करना बेटा, मेरी बेटी ने तुम्हें बहुत मुश्किल में डाल दिया। मुझे पता चला है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। हो सके तो बेटा उसे माफ कर देना, वो नादानी में ऐसा कर गई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी दुआ है कि वो जल्द सेहतयाब हो जाए। कैसी हो सारा? मैं ठीक हूँ सर। एहसन साहब, इनसे मिलिए। ये हमारी यूनिवर्सिटी की सबसे कामयाब और होनहार तालिबा है। हेलो बेटा, कैसी हो? हेलो सर। मुझे अब कॉलेज चलना चाहिए, मुझे लेट हो रहा है। मैं फिर आऊंगी आंटी। बेटा तुम ज्यादा परेशान नहीं हो, बहुत दूर है ये, यहाँ आना इतना आसान नहीं है। तुम अकेली आती हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर आपको किसी चीज की भी जरूरत हो तो मुझे बताइएगा, ठीक है? अल्लाह हाफिज सर। क्या तुम यूनिवर्सिटी जा रही हो? सलीम के साथ चली आओ, ये भी वहीं जा रहा है। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। सलीम छोड़ देगा। तुम्हें कोई मसला तो नहीं है? नहीं, मुझे कोई मसला नहीं है। तुम चाहो तो मेरे साथ आ सकती हो। तो ठीक है, सारा को तुम अपने साथ ले जाओ। यूनिवर्सिटी छोड़ देना ऐसे। जाओ, फिर क्लास के लिए देर ना हो जाए। मैं चलता हूँ बाबा, और मेरी तरफ से ऐसा दोबारा नहीं होगा। कोई बात नहीं बेटा। अल्लाह आपकी बेटी को शिफा दे। आमीन। मेरे लिए इतना ही काफी है कि आप लोग यहाँ आए। तुम्हें पता है? सलीम, बोलो क्या बोल रहे थे? तुम इतना खामोश क्यों रहती हो? खुद भी खामोश रहती हो और सामने वाले को बोलने भी नहीं देती। माफी चाहती हूँ। ये सॉरी क्यों? मैंने शायद ओवर रिएक्ट कर दिया। हाँ ठीक है, अगर तुम सॉरी बोलती हो तो ये मामला खत्म। ये मेरी गलती है। मैं ना तुम्हारी बात सुन रही थी ना समझ रही थी। अरे वाह, सारा साहिबा अपनी गलती मान गई। लगता है कयामत करीब है। इस रूट पर तो बहुत ट्रैफिक है। तुम्हें नहीं लगता तुम मुझे किडनैप करके यहाँ लाए हो? हमें इस वक्त कॉलेज में होना था, लेसन्स लेने के लिए। ये मासूम बिल्लियों की तरह क्यों देख रहे हो? तुम हंसते हुए भी शैतान ही लगते हो। फिर शुरू हो गई। अभी थोड़ी देर पहले तुमने कहा था कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, बल्कि दुनिया का सबसे अच्छा इंसान। तो फिर अचानक ये शैतान कैसे बन गया? अपनी तारीफें कर रहे हो। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि तुम अच्छे इंसान हो। शायद हो सकता है वो दिन जल्दी आ जाए जब तुम कह दो। शुक्रिया चाचा,
बहुत शुक्रिया। ये लो बेटा, तुम काफी अरसे बाद नजर आए हो। बहुत याद आ रही थी तुम्हारी। आप सही कह रहे हैं, आपने याद किया और मैं आ गया। अच्छा किया, खुशी हुई तुम्हें देखकर। सुना है हाईवे पे एक्सीडेंट हुआ है, क्या तुमने देखा है? नहीं, हमने नहीं देखा। हम दूसरे रास्ते से आए हैं। वहाँ ट्रैफिक बहुत जैम था और मैं कहीं फंसना नहीं चाहता था। अच्छा किया। चाय पियो, तुम भी पियो बेटा। आपका शुक्रिया। बहुत शुक्रिया चाचा। क्या हुआ? हैरत हो रही है। मतलब मुझे नहीं पता था तुम्हें इस तरह की जगह पसंद होगी। मुझे तो ये भी नहीं लगा था कि तुम किसी वेटर से बात करते होगे। तुम्हें यकीन नहीं आता? पता है तुम्हारा एक मसला है, तुम हर इंसान को अपने जहन के मुताबिक देखती हो और उस पर यकीन कर लेती हो। हाँ, अब आप लोगों का दिमाग भी पढ़ने लगे हैं। ठीक है, मैं चुप हो जाता हूँ, कुछ नहीं कहता। तुम अपने वालिद में काफी मिलते हो। बस सिर्फ एक यही चीज मिलती है, आदतें बिल्कुल नहीं मिलती, इसलिए हम दोनों में दूरी है। वो हमेशा कहते हैं कि मैं अपनी माँ जैसा हूं और मेरा मिजाज भी उनसे मिलता है। मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है। तब मैं बहुत छोटा था। मेरे बाबा भी इस दुनिया में नहीं है। मुझे घर चलना चाहिए, टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। क्यों? क्या तुम सनरेला हो जो रात होने से पहले बदल जाती है? तो हम कहाँ जा रहे हैं? क्या मतलब हम कहाँ जा रहे हैं? यानी मैं तुम्हें कहाँ छोड़ूं? घर कहाँ है तुम्हारा? नहीं, मैं कहीं रास्ते में उतर जाऊंगी। रास्ते में उतर जाओगी? क्या मतलब? सारा, क्या होगा अगर मैं तुम्हें घर छोड़ दूं तो? नहीं, कोई मसला नहीं है, तुम मुझे लिफ्ट दे सकते हो, लेकिन मैं घर नहीं जा रही हूँ। मैं अपनी दोस्त के भांजे को ट्यूशन देने जा रही हूँ। मैं उसको पढ़ाने का काम करती हूँ। काम करती हूँ? तुमने तो कहा था कि तुम हर उम्र के बच्चे को पढ़ाती हो। शायद इसी को कामयाबी कहते हैं। मगरूर। तुम कभी अपने बारे में बात क्यों नहीं करती? लड़कियों को तो इस बात का बहुत शौक होता है। मैं उन लड़कियों जैसी नहीं हूं जो बिला वजह बस बोलती ही रहती हैं। अच्छा ठीक है, फिर मैं कोई और सवाल करता हूँ। भाई बहन है?
मेरा एक भाई था। मतलब फौत हो गया। ये सब कैसे हुआ मैं नहीं पूछूंगा। अच्छी बात है। जानता हूं बहुत तकलीफ हुई होगी। बहुत तकलीफ हुई। ये बात रिजल्ट आ गया क्या? हम्म। तो बताओ ना, क्या रिजल्ट आया तुम्हारा? B+। ये तो बहुत अच्छी बात है। देखा, मेहनत करो तो सिला जरूर मिलता है। बिल्कुल। तुम्हारा ग्रेड क्या है? तुम बताओ। A+। सही कहा ना मैंने? चलो सेलिब्रेट करते हैं। कैसी सेलिब्रेशन? जिंदगी में पहली बार तुम्हारी वजह से मुझे B+ मिला है। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें हर सब्जेक्ट की क्लासेस देना। उफ, सारा कितनी बोरिंग हो तुम। हाँ हाँ। मेरे भी अब कुछ दुश्मन बन गए हैं और ये सब तुम्हारी वजह से। तुम थोड़ा बड़ा चढ़ाकर नहीं बता रही। क्या तुम पढ़ाई छोड़ के कभी दोस्तों के साथ घूमती नहीं हो क्या? अरे सलीम साहब को आज अपने दोस्तों से कैसे फुर्सत मिल गई जो आज यहाँ आ गए? अब तुम मेरे साथ नाइंसाफी कर रही हो। मैं नहीं जानता कि तुम्हें एहसास है या नहीं, मैं B+ वाले की बात कर रहा हूँ। वाह, कितनी बड़ी बात है। तुम्हारा तो नहीं पता, लेकिन इस B+ को लेके मेरे घर वाले बहुत खुश हैं। वैसे तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज है? शुक्रिया के साथ। अगर तुम मेरे लिए गिफ्ट लाए हो तो मैं नहीं लेती, पहले ही बता दूं। तुम्हारे ना करने की वजह जान सकता हूँ मैं? कोई खास वजह नहीं है। ठीक है, ठीक है, नाराज ना हो, नहीं दूंगा कोई सरप्राइज। देखो, हम अगर एक साथ पढ़ेंगे तो दोनों के लिए अच्छा है। इस तरह मेरी वजह से तुम्हारे ग्रेड्स हमेशा अच्छे आएंगे। देख रहा हूँ कोई बहुत मगरूर है। बहुत सारे एग्जाम, सर्वेज और प्रोजेक्ट्स हैं, तो मुझे सरप्राइज करने में अपना टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है? सारा, तुम्हें एक बात पता है, मैं उन लोगों को सरप्राइज देने से कभी नहीं थकता जो उस बात के हकदार हो, और उनमें से एक तुम भी हो। अरे वाह। मैं क्लास लेने जा रही हूँ, बाद में मिलती हूँ। फिर मिलते हैं। हेलो। मैंने परेशान तो नहीं किया? नहीं, फोन मेरे बैग में था और साइलेंट पे था, इसीलिए देर से उठाया। ठीक है, कोई मसला नहीं। टीचर, मैंने अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया है और आपको ईमेल भी कर दिया है। उम्मीद है आप देख लेंगी, यही बताने के लिए फ़ोन किया था। अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छे स्टूडेंट हो। वेरी गुड। वो क्या है कि अच्छे नंबर हासिल करने के बाद और ज़्यादा की ख्वाहिश होती है,
या नहीं? मैं तुम्हें बता नहीं सकती ये सुन के कितना अच्छा लग रहा है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। यहाँ मैं कुछ कहना चाहूँगा। ऐसा करने से मैं उन स्टूडेंट्स की तरह ना हो जाऊँ जिनका मैं मजाक उड़ाया करता था। और वो कैसे? यानी जो कभी क्लास नहीं छोड़ते थे, जिनकी कोई सोशल लाइफ ही नहीं होती थी। मुझे डर है कि मैं उनकी तरह ना हो जाऊं। तो मुझे लगता है कि मैं तुम्हें बिगाड़ रही हूँ। वाह मेरे दोस्त, मैं नहीं जानती थी मैं इतनी बुरी हूँ। तो अब जान जाओ सारा। हेलो, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि कॉलेज में कोई वैकेंसीज हैं? मैडम, आप वेबसाइट पर जाकर देख सकती हैं कि कौन सी जगह खाली है। नहीं, मैं कोई बड़ी पोजीशन की बात नहीं कर रही हूँ, जैसे कैफ़े या रेस्टोरेंट में किसी एम्प्लॉय की ज़रूरत हो या हेल्पर की। मैं अपनी खाला की बेटी के लिए कोई जॉब ढूंढ रही हूँ। जी सलीम साहब। गुड मॉर्निंग। मैं सारा को ही देखने आया था। तुम यहाँ मेरा पीछा करते हुए आए हो? पीछा नहीं कर रहा था, कुछ काम था तुमसे। मैंने सुना था कि एक बड़े कैफे में किसी वेटर की जरूरत है। उसके लिए भी आप उनकी वेबसाइट पर जाकर पता कर सकती हैं। ऐसा है क्या? चलें ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। क्या तुम जॉब तलाश कर रही हो? अगर जॉब तलाश कर रही हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं अपनी खाला की बेटी के लिए जॉब ढूंढ रही हूँ। मैंने सोचा कॉलेज में कोई जॉब अवेलेबल होगी तो वो मेरे सामने ही रहेगी, इसीलिए। वो थोड़ी मूडी भी है और झूठी भी। कुछ नहीं होने वाला। मूडी भी है, झूठी भी है, और कोई खूबी है तो वो भी बता दो। नहीं, मुझे लगता है कि मैंने ज्यादा कह। तुम ठीक हो ना? हाँ, मेरा मतलब है नाज़ली अच्छी लड़की है। मतलब वो इतनी ज़्यादा बुरी भी नहीं है। मतलब मैंने जितना कह दिया वो इतनी बुरी नहीं है। तुम्हारी दोस्त के अच्छे पहलू भी हैं। मैं थोड़ी देर पहले तो डर ही गया था। वैसे मैंने फहमी भाई को मैसेज कर दिया है, अपनी दोस्त की नौकरी पक्की समझो। ठीक है, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। कोई बड़ा काम नहीं था ये। सारा, हेलो सलीम, तुम मेरे घर पर क्या कर रही हो? यहाँ काम करने आई थी। काम करने आई थी यहाँ? हाँ, हमारे होटल की ही केटरिंग आज इस पार्टी में यूज़ हुई है और मैं एज अ वेट्रेस आई थी। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे यहाँ आके पता चला कि ये तुम्हारा घर है। मुझे पता होता तो मैं कहीं नहीं जाता, रुककर तुम्हारे काम में तुम्हारी मदद करता। नहीं,
नहीं कर सकते? क्यों? तुम्हारा काम क्या इतना मुश्किल है कि तुम्हारे काम में तुम्हारी मदद नहीं कर सकता? मेरा मतलब है शायद तुमने अपनी जिंदगी में ये सब नहीं किया होगा। वैसे इस ड्रेस में तुम काफी खूबसूरत लग रही हो। शुक्रिया। यू वेलकम। आज सारा दिन तुम्हें ढूंढता रहा और पता चला कि तुम मेरे ही घर पर हो। कितना हसीन इत्तेफाक है ना सारा। क्या उसकी वजह से रो रही हो? ये सब फर्जी ख्वाब है। तुम्हारे जैसी रोजाना उसके पास पता नहीं कितनी आती होंगी। क्या मसला है तुम लोगों के साथ? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? तुम लोगों ने मेरी जिंदगी मुसीबत बना दी है। जाओ यहाँ से, अकेला छोड़ दो मुझे, चले जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, सुनो, छोड़ दो सुनो, मुझे। मेरी बात सुनो। अच्छा सुनो तो मैं क्या कह रहा हूँ। मेरी कोई गलती नहीं है। अगर बुराक का एक्सीडेंट हो गया तो अच्छा ठीक है, रिलैक्स। क्यों तंग कर रहे हो मुझे? तुम्हारा दोस्त मुझे तंग कर रहा था। मैंने कुछ नहीं किया। वो मेरे घर आया था, मैंने उसे अपने घर नहीं बुलाया। मेरा मर्द से कुछ लेना देना नहीं है। मैं बस वहां उसका कमरा साफ करने गई थी। ये मेरा काम है, ठीक है? मैं ये काम करती हूँ पैसे कमाने के लिए। मैं समझ गया। क्या? तुमने मुझे किस किया? नहीं। क्या वाकई? मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं आ रहा। अगर किसी ने देख लिया तो? नहीं, मुझे नहीं लगता किसी ने देखा है। तुम्हारा नाम खराब हो जाएगा। सलीम, फालतू बकवास मत करो तुम। सारा, ये वक्त है सिंड्रेला को जगाने का। मैडम सारा आइए। सलीम, सब देख रहे हैं। देखने दो। अब तो लोग अक्सर हमें देखा करेंगे। इस बात के आदी हो जाओ। अरे सारा, तुम तो इस तरह से एक्ट कर रही हो कि किसी लड़के के साथ पहली दफा चल रही हो। क्या?
तुम सीरियस हो? मतलब मैं तुम्हारा पहला बॉयफ्रेंड हूं जिसके साथ तुम घूम रही हो, है ना? मतलब तुम्हारी जिंदगी में पहली दफा कोई लड़का है। हाँ सलीम, ऐसी ही बात है। सारा सुनो। क्या कर रहे हो सलीम? छोड़ो मुझे। सलीम, सब देख रहे हैं। देखो, तुमने देखा, सबने देख लिया, अब कोई मसला नहीं है। एक लड़के ने सबके सामने उठा के तुम्हें घुमाया और उस पहले लड़के ने तुम्हें जोर से गले भी लगाया। इसके अलावा एक और बात, वो सब कुछ दोबारा करने वाला है। क्लास कैसी रही? अच्छी थी। ठीक है, आओ गाड़ी में बैठो। नहीं, ठीक है। लेकिन वो क्यों? मैं अभी भी तुम्हारे लिए वही हैसियत रखती हूँ। तुम्हें मुझे घर छोड़ने की जरूरत नहीं। क्या मतलब है सारा? मैं कुछ समझा नहीं। तुमने मेरे चिक से कहा था कि तुम्हें छोटा सा काम है, तो शायद वो छोटा सा काम मैं ही हूँ। अभी अभी शुरुआत हुई है और जेलिसी भी शुरू हो गई। इस बकवास का क्या मतलब है? मैडम सारा, आप आइए, गाड़ी में बैठिए। आइए, बैठिए। प्लीज, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं। प्लीज प्लीज मैडम सारा, आइए। सारा, मैं बुराक के बारे में तुमसे कुछ पूछना चाहूंगा, मुझे शुरू से बताना। क्या जानना चाहते हो? मतलब बुराक के साथ ऐसा क्या हुआ था? उसने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से तुमने उसे थप्पड़ मार दिया? मुझे सब कुछ बताओ। मैं तुम्हें सब बता चुकी हूँ। हाँ, लेकिन तुमने मुझे आधी बात बताई थी। मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ सारा, सब कुछ। मेरे लिए बुराक सबसे नापसंदीदा और बदतमीज शख्सियत है। मुझे बस वो नहीं पसंद। शायद वो तुम्हारे लिए हो सकता है, लेकिन मेरा तो बहुत अच्छा दोस्त है। जैसा कि तुम जानती हो कि हमारी बहुत गहरी दोस्ती है। हाँ तो ठीक है, क्या पूछना चाहते थे? पूछो। ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से तुमने उसको थप्पड़ मार दिया था? तुम इतने गुस्से में क्यों आ गई थी? वो मुझे हर वक्त फॉलो करता रहता था। जिस दिन से मैं कॉलेज में आई हूँ, मेरा पीछा ही नहीं छोड़ा है उसने। मैं तंग आ गई थी उससे यार। तो मैंने तुम्हें सारी बात बता दी है सलीम। हाँ, तो मैं
यहाँ से लेफ्ट पे कॉर्नर पे उतर जाऊंगी। हाँ बिल्कुल, तुम्हें यकीन है कि तुम्हें यहीं उतरना है? उम्हूं। हम तुम्हारे घर से ज्यादा दूर नहीं है वैसे। नहीं, मुझे वॉक करने की आदत है। मैं नहीं चाहती तुम्हें मेरी वजह से और तकलीफ उठानी पड़े। सारा, क्या होगा अगर मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं? बिल्कुल नहीं। ठीक है, ठीक है। क्या मैं कल मॉर्निंग में तुम्हें पिक कर सकता हूं? नहीं, तुम मत आना। मुझे पहले होटल जाना है काम करने। ठीक है। सी यू। अल्लाह हाफिज। Bu kız beni sever, bu kız beni öldürür, bu kız bana güzel hayaller gördürür, bu kız beni tutar ve kendine çeker, bu kızla bana bir oda, bir yatak, bir kütüphane yeter. Belli ki bir sır vardı onun sesinde. Bu kız, bu kız, bu kız. तो पहले तुम्हें किसी से मोहब्बत नहीं हुई? सच बताना। एक खूबसूरत लड़की का कोई बॉयफ्रेंड ना हो, ये एक अजीब सी बात है। नहीं समझा? शायद मेरे पास इस सब के लिए पहले वक्त नहीं था। इन सब बातों के लिए वक्त की जरूरत नहीं होती सारा। शायद तुम्हें मेरी बात बुरी लगे, लेकिन तुम्हारे लिए ये सब बहुत नॉर्मल है। सलीम, तुम और तुम्हारे दोस्त वक्त बर्बाद करना। मैं ये नहीं कह रही हूं कि तुम उनके साथ वक्त बर्बाद करते हो। बस मेरी लाइफ बहुत मुश्किल है और साथ साथ मुझ पे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। मैं बिरजी की तरह किसी अमीर बाप की बेटी नहीं हूं जो महंगी चीजों से शो ऑफ करे। हमारा ये मौजू नहीं है सारा। तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? कैसे?
मुझे लगा था ये एक फ्रेंडली डिनर होगा। और मैं सिर्फ दोस्त नहीं रहना चाहता सारा। सलीम, ये कौन सी जगह है? यहाँ बहुत अंधेरा हो रहा है। ये खुला हुआ है? हाँ हाँ, खुला हुआ है। मैंने होटल के ऑनर से बात की थी। अंकल एक बुजुर्ग आदमी है, उनके साथ कुछ हुआ तो नहीं ना? नहीं नहीं, परेशान मत हो। वो अकेले यहाँ काम नहीं करते, लोग भी उनके साथ हैं। ठीक है, मैं जाता हूँ और जाकर चेक करता हूँ। तुमने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि अब मैं भी परेशान हो रहा हूँ। जाकर चेक करना पड़ेगा। गाड़ी का दरवाजा बंद कर लेना याद से। सलीम, मैं तुम्हें छोटा सा सरप्राइज देना चाहता था। बुरा मत मानना, ये बिल्कुल एक हॉरर मूवी की तरह लगा होगा। मैं बहुत खुश हूँ। मैं जानता था तुम्हें पसंद आएगा। क्या हम बैठ सकते हैं? प्लीज। अगर मुझे हार्ट अटैक आ जाता तो? और अगर तुम अंधेरे में गिर जाती तो मैं कुछ हो जाता? हाँ, ये भी हो सकता था। कभी कभार मैं बात को बढ़ा देता हूं। कभी कभार? हाँ। क्या हुआ? तुम क्या सोच रहे हो? मैं ये सोच रहा हूं कि मैं कितना लकी हूं।
सारा, क्या होता कि अगर मैं तुम्हें छोड़ के चला जाता? अगर हम अपनी पहली लड़ाई पे ब्रेकअप कर लेते तो? अगर तुम मुझे डांट देती तो मैं यही सोचता कि ये लड़की बहुत बुरी है। अगर मैं तुम्हें ये देखकर छोड़ देती कि तुम्हें बहुत गुस्सा आता है तो? अगर तुम मुझे ये कहती तो मैं तुमसे माफी मांग लेता, लेकिन तुम्हें जाने नहीं देता, कभी भी नहीं। और अगर मैं चली जाती तो हम में से कोई यहां ना होता, है ना? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सारा, इसका मतलब नहीं? नहीं। मतलब मैंने ये बोलने में लगता है कि बहुत जल्दी कर दी। शायद मुझे इतनी जल्दी नहीं बोलना चाहिए था। सलीम, ठीक है, मैं समझता हूँ अगर तुम्हें वक्त चाहिए तो तुम ले सकती हो सारा। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन बगैर सलीम, सोचे अगर तुम समझे। 1 मिनट खामोश रहोगे तो मैं कुछ कहूंगी ना। हाँ बोलो। हाँ, मैं तुमसे शादी करूंगी। I love you. I love you too. I love you more. I love you so much. हम एक साथ बहुत खुश रहेंगे, इतना कि तुम सोच भी नहीं सकती। वादा करो। ये वादा है मेरा तुमसे।